बॉर्डर क्लीन के नाम से जो इशू चल रहा है सीमावर्ती क्षेत्र में, जिसमें लगभग 21 किलोमीटर की परिधि में अपना फलोदी जिला भी सीमा के टच करता है। वहाँ भी बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर के अलावा अपने फलोदी सीमांत क्षेत्र में भी बॉर्डर क्लीन के नाम से इन्होंने कई मस्जिद और मदरसे को चिन्हित किया, क्रॉस लगाया। क्रॉस लगाने के बाद में मालापुरा क्या प्रकार, उस गांव का नाम क्या है? मालासर में इन्होंने बिना बगैर कोई नोटिस दिए, बगैर कोई कार्रवाई किए इन्होंने मस्जिद को गिरा दिया, जिससे इस तरह के थेट बडला तक इन्होंने क्रॉस लगाए, कई किसानों को नोटिस दिए, केवल मदरसे के इनको टारगेट करके। तो माइनॉरिटी के लोगों को भारी आक्रोश था। 1 तारीख को सब माइनॉरिटी के लोग हमारे को कहा, तब हम सभी समाजों के प्रतिनिधियों ने, मुखियानगणों ने, पंच पटेलों ने मीटिंग की और 8 तारीख को आज हमने महासम्मेलन बुलाया सर्व समाज का। वो महासम्मेलन जो हमारे को कोई उम्मीद नहीं थी, हम कोई 7-8 हज़ार की उम्मीद कर रहे थे, आज हमने वो महासम्मेलन, रैली नहीं, बहुत बड़ा रेलावार, करीब 15,000 लोग इकट्ठे हो गए। हमारे फलोदी जिले के 15,000 लोग, फलोदी का पूरा गलियाँ सट गई, फलोदी की रोडें सट गई, पैर देने के लिए जगह नहीं थी। ऐसा इन भाइयों के पक्ष में आज महासम्मेलन हुआ और सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी। महासम्मेलन में सभी धर्मों के लोगों ने अपनी बात रखी, सभी जातियों के, समाजों के लोगों ने अपनी बात रखी। और आज हमने जिला महासम्मेलन सर्व समाज के बैनर तले जिला कलेक्टर को हमने राष्ट्रपति के नाम और राज्यपाल महोदय के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है और हमने निवेदन किया है कि बॉर्डर पे एक जाति विशेष को, धर्म विशेष को टारगेट के उनके धार्मिक स्थलों को नहीं हटाया जाए, जिससे उनके भारी आक्रोश है, उनको आत्मा को, उनकी भावना को ठेस पहुंच रही है। धार्मिक आस्था से उनके तोड़ने से उनकी ठेस पहुंच रही, उनकी भावना को ठेस पहुंच रही। ये इस तरह का कृत्य आप नहीं करें। न आपने कोई परिपत्र ऐसा कोई जारी किया है, न स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कोई आदेश जारी किया। एक मन गठित नोटिस सीधे ही पटवारी दे रहा है तहसीलदार के नाम से और ये कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के पक्ष में हमने मुस्लिम भाइयों से कहा कि हम 35 कौम के लोग हम आपके साथ हैं। हम लोग 35 कौम के लोग आगे रहेंगे, आप पीछे रहेंगे। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, आपको कोई मायूस होने की जरूरत नहीं। वही संदेश आज फलोदी जिले से गया है। रैली नहीं, रेला हुआ है। हमने ज्ञापन दिया है, जिला कलेक्टर से हमने निवेदन किया है और कि 21 किलोमीटर परिधि हमारा जिला नया बड़ा है। इस जिले में इनका भाईचारा हमेशा रहा है। हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आजकल हरियाणा में, पंजाब में ज़मीन कम होगी तो इधर सिख भी इधर बस के खेती कर रहे हैं। हमारे फलोदी जिले के किसान खूब खेती कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई नुसेंसवान नहीं है। हम भी सामरिक महत्व में विश्वास रखते हैं, हम भी देश प्रेमी हैं, हम भी गाय प्रेमी है। लेकिन इन्होंने देश प्रेम का ठेका ले रखा है। केवल भावना पैदा करके हिंदू मुस्लिम का जहर फैलाना चाहते हैं और जहर फैलाना ये करते करें, इसके कतई नहीं कर देंगे। आज हमने रैली की है और ऐसी कोई हरकत करी तो हम रैली नहीं, इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईंट से ईंट बजाएंगे। देश प्रेम की भावना रखते हुए, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिला करेंगे। तो क्या कुछ आश्वासन मिला, आगे की क्या रणनीति? जिला कलेक्टर साहब ने कहा है कि 1-2 नोटिस वो हुए थे, मैं इसको चेक कराऊंगा। मैं तहसीलदार से, नोक तहसीलदार से, फलोदी बाप से सब में चेक कराऊंगा और चेक कराने की कोई गलत कार्रवाई आपके साथ नहीं होगी। और दूसरी कलेक्टर साहब ने बात करी है कि चूंकि ये मामला अभी कोर्ट में चला गया है, तो कोर्ट में चला गया तो आपको ज़्यादा मैं कोई आश्वासन नहीं कर सकता, क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अभिषेक जी, आप क्या बताएंगे, किस तरह से आज इस बड़ी एक सभा रखी गई सर्वधर्म समाज को लेकर? देखिए, सभी फलोदी के लोगों ने, सभी धर्म, जातियों, बिरादरी के लोगों ने मिलकर आज जो अमन का वो पूरे प्रदेश और एक निशान के रूप में हमेशा याद, सभी नेताओं ने एक जाजम पर इकट्ठे होकर इस जरूरी बात को एक साथ, एक आवाज़ में, एक स्वर में उठाया। आज हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, एक मजबूत आज सब लोगों ने मिलकर इस बात की कि भारत जो है वो लोकतंत्र और संविधान से चलेगा, किसी तानाशाही से नहीं चलेगा। किसी भी प्रकार की तानाशाही और बर्बरता फलोदी का आमो हवाम बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे उसके खिलाफ किसी भी हद तक हमें लड़ाई लड़नी पड़े, किसी भी हद तक हमें जाना पड़े। आप बाड़मेर ही गए थे, इस तरह को वहाँ को लेकर एक बड़ी मीटिंग की गई, इसके लेकर क्या आश्वासन, आगे की क्या रणनीति रहेगी? जैसे कृष्णाराम जी ने बताया, पूरे बॉर्डर इलाके में, चाहे बाड़मेर ले लो, फलोदी ले लो, बीकानेर ले लो, सब जगह विशेषकर कांग्रेस पार्टी के सभी नेता ये लामबंद है, प्रतिबद्ध है और कटिबद्ध है कि किसी भी सूरत में सांप्रदायिक तनाव इस
अमन पसंद अपनायत के इलाके में किसी भी सूरत में सांप्रदायिक तनाव खड़ा नहीं होने देंगे। उसके लिए चाहे हमें रैलियां करनी पड़े, धरने करने पड़े, प्रदर्शन करने पड़े, हमें चाहे छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक करने पड़े, हमें चाहे बड़ी बड़ी आम सभाएं बुलानी पड़े, हमें चाहे कलेक्ट्रेट का घेराव करना पड़े, चाहे हमें राजस्थान की राजधानी का कूच करना पड़े, यहाँ की अपनायत जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। बिल्कुल। आप सर क्या बताएंगे? मैंने आज के इतने बड़े मजमे से ये अंदाज़ा लगाया है कि इतने बड़े लोगों के जज्बात का ज़रूर ख्याल रखेंगे यहाँ की हुकूमत और भजन लाल जी और अमित शाह जी। इतने बड़े लोगों को जब देख करके आगे कोई नेगेटिव कार्रवाई मैं समझता हूँ नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है। सरकार ये कृष्णाराम जी ने जो बात बताई उसी के लहजे में हम लोग हैं। आज की जो हमारी बहुत संक्षिप्त में जो उनको निमंत्रण दिया गया था आम जनता को और जिस संख्या में ये लोग इकट्ठे हुए, उससे लगता है कि इस कॉमन कॉज में ये यहाँ फलोदी की जनता हमारे साथ है और हम आने वाले समय में बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि जो भी कार्रवाई हो रही है वो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विपरीत है। प्रशासन ने अपनी तरफ से कुछ न कुछ गाइडलाइन डाली हुई है, उन गाइडलाइंस को हम किसी भी तरह से यहाँ लागू नहीं होने देंगे। जहाँ सरकारी अमला हमको मदद कर सकता है वो मदद की भी गुंजाइश है और हमको कोर्ट से भी रिलीफ मिलने की उम्मीद है। जो कृष्णाराम जी ने कहा है, संयोजक जो ये इस सभा के संयोजक यही थे, हम संयोजक थे। सभा जो आपने खुद ने वहाँ मौजूद थे, देखी है लोगों का क्या समर्थन है। सभी समाज ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ न्यूनसेंस हो, इसलिए आगे भी हमारे पास है जगदीश मोदी से कि किसी प्रकार का न्यूनसेंस नहीं होगा।